हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले ब्लड प्रेशर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। आपने उन्हें देखा, मेरे पास लोगों की कॉल भी आई कि बहुत उन्हें फ़ायदा हुआ उन वीडियो से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर का एक रामबाण इलाज क्या है। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर क्रॉनिक स्टेज में आ जाए और दवाइयाँ खाकर भी कंट्रोल ना हो रहा हो, तो एक चीज़ ऐसी है कि ये उसे कंट्रोल कर देगी। और एक बार अगर आपने ये करा लिया तो कई महीनों तक ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोलेबल रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, अपने खान पान में मॉडिफिकेशन करिए, तो ब्लड प्रेशर की समस्या मुकम्मल तौर पर कंप्लीट क्योर भी हो सकती है। दोस्तों, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो यूनानी पैथी का एक ऐसा अमल है, एक ऐसा रेजिमेन है, एक ऐसी तदबीर है जो कि हज़ारों साल से प्रैक्टिस होता आ रहा था, लेकिन वो बीच में बंद हो गया। जो मॉडर्न मेडिसिन आई, जो सो कॉल्ड एलोपैथिक मेडिसिन आई, इसने उस तरीके को ख़त्म कर दिया। और जो तरीके ये लोग लाए, जो आज सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के या एलोपैथिक मेडिसिन के अस्पताल हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो गई हो। आप एक का नाम मुझे बता दें, अगर कोई है आपके नॉलेज में, कमेंट करके। अगर किसी एक मरीज का भी ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो तो वो मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, इसमें भी कुछ दम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिजामा की। हिजामा एक ऐसी रेजिमेन है, एक ऐसी तदबीर है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। और जिस बीमारी का स्पेसिफिक आज मैं बात कर रहा हूँ वो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है। दोस्तों, जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपके घर में भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, रिश्तेदारी में ज़रूर होगा। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उसे घबराहट हुई, उलझन हुई, सिर में दर्द हुआ और डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने ब्लड प्रेशर नापा और बता दिया कि अब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और एक दवा लिख के दे दी। अब आप ये रोज़ खाइए, इससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। कितने दिन खाना है अगर पूछ लें कि अभी खाइए, फिर बाद में बताएंगे। इसी तरह कई महीने गुजरे, कई साल गुजरे और फिर ब्लड प्रेशर नपवाया, फिर वही दिक्कतें आने लगी, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ावा आने लगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है, अब ये एक की गोलियां 2 कर दो, ठीक है। और फिर इसी तरह चंद महीने और चंद साल रहे, फिर वो 2 की 3 हुई और फिर आखिर में पता ये लगा कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से अब या तो हार्ट डैमेज होने लगा या किडनी डैमेज होने लगी। फिर कहा कि अच्छा अब स्टंट डलवा लो, अब ये करवा लो, अब वो करवा लो। और ब्लड प्रेशर कभी ठीक हो ही नहीं पाया। एक गोली से 2 गोलियां हुई, 2 से 4 हुई, 4 के बाद फिर और बड़े ऑर्गन डैमेज होने लगे और दुनिया भर की दिक्कतें आई और ब्लड प्रेशर कभी ठीक ही नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास ब्लड प्रेशर को ठीक करने का इलाज ही नहीं है, तो ये क्यों नहीं खुल के बताया जाता कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा रहा, इसे ठीक नहीं किया जा रहा, इसको क्योर नहीं किया जा रहा। लेकिन दोस्तों, यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हम मर्ज को केवल उसको रिलीफ नहीं देते, उसका पूरा पूरा इलाज करते हैं, ताकि वो जो बीमारी हो रही थी, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उससे भी बचा रहे और फिर उसके नतीजे में जो और बीमारियां होनी हैं, जो किडनी डैमेज हो सकती है, जो हार्ट डैमेज हो सकता है, वो भी मरीज जो है बचा रहे और एक हेल्दी लाइफ गुजारे। मैंने पिछली वीडियोस में आपको ब्लड प्रेशर के ऊपर बताया था यूनानी पैथी में इसका क्या इलाज है, कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हिजामा की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हिजामा के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर छोटे छोटे कट्स लगाकर ब्लड को निकाल लिया जाता है। कमर पे आमतौर से 5 या 7 कप्स लगाए जाते हैं वैक्यूम क्रिएट करके, उसमें बारीक बारीक कट्स लगाकर ब्लेड की मदद से 11 नंबर, और ब्लड को निकाल लिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब ब्लड निकाल लिया गया बॉडी के अंदर से, एक कप में तकरीबन 25 ml ब्लड, 20 से 25 ml ब्लड आता है। और अगर 5 कप लगाए तो 125 ml या 150 ml तक ब्लड बाहर बॉडी से अगर आ गया, तो क्या होगा, हार्ट पर वर्कलोड कम हो जाएगा। जब हार्ट पर वर्कलोड कम हो जाएगा, अब हार्ट को कम काम करना पड़ेगा और जो ब्लड निकला था उसकी वजह से जो ऑर्गन्स ब्लड को बनाते हैं, उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा, एक नई कुवा, यूनानी पैथी में इसे कुवा कहते हैं, कुवा पैदा होगी। और वो फ्रेश ब्लड जो बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा और जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उससे भी वो फाइट करने में मदद करेगा। ये मैंने आपको एक बेसिक बात बताई। अगर मैं इस पे लेक्चर देने लगूं कि हिजामा के ज़रिए से ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है, कैसे कंट्रोल होता है, तो बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो करना दोस्तों ये है कि अपने आसपास के किसी यूनानी फिजिशियन के पास जाइए
और उससे कहिए कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर है और इसके लिए मैं हिजामा कराना चाहता हूँ। 5 या 7 पॉइंट्स पर आपकी कमर पर वो हिजामा कर देगा, ब्लड निकाल लिया जाएगा और आप फिर ये देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा। हर 3 महीने पे हिजामा रिपीट कराते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दवा की डोज कम हो जाएगी और हल्के हल्के करके अगर आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर ली, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और यही दवा खाते रहे जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, तो फिर 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 6 होंगी और फिर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, इन वीडियोस का मतलब ये होता है कि मैं आपको यूनानी पैथी के प्रति इंटरेस्ट जगाऊं, यूनानी पैथी के जो इसे भुला दी गई थी और अब जो फिर इसका रिवाइवल हो रहा है उसके फ़ायदे मैं आपको बताऊं। और हो सकता है मेरे बताने से, मेरे समझाने से आप अपना जो स्वास्थ्य खो चुके हैं वो स्वास्थ्य वापस प्राप्त कर लें और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो दोस्तों, हिजामा के इतने फ़ायदे हैं, बेशुमार, हज़ारों लाखों फ़ायदे हिजामा के हैं। और हदीस में भी आया कि हिजामा के नश्तर के अंदर शिफा है। हमने अपने मरीज़ों को हिजामा के ज़रिए से बहुत फ़ायदा उनको पहुंचाया। ख़ास तौर से मैं एक मरीज़ की आपको यहाँ पर स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास दिल्ली का एक मरीज़ आया, मैं इलाहाबाद में रोशन बाग में बैठता था और उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब हर टाइम 170 सिस्टोलिक और 110 या 20 डायस्टोलिक रहता है। मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो इतना ही था। इतनी सारी रिपोर्ट्स वो मेरे पास लेके आए जो उन्होंने दिल्ली में अपनी अलग अलग हॉस्पिटल्स में कराई थी। सब रिपोर्ट्स उनकी A to Z नॉर्मल थी। थोड़े से मरीज़ वो ओबीज थे। उन्होंने कहा कि भाई ये दवा खाता हूँ तो कंट्रोल होता है, ये है क्यों, ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता। कोलेस्ट्रॉल उनका नॉर्मल, ट्राइग्लिसराइड उनकी नॉर्मल, दुनिया भर के उन्होंने रीनल टेस्ट कराए, कार्डियक टेस्ट कराए, हार्मोनल टेस्ट कराए, सब नॉर्मल, और ब्लड प्रेशर 170 और 120। मैंने उनसे कहा कि आप जब ये दवा खाएँ कल को और इसको खाने के बाद जो 2-3 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर घटता है तो आप उस टाइम मेरे पास आ जाएं और मैं आपका हिजामा कर दूंगा। वो अगले दिन मेरे पास आए। उस टाइम मैंने उनका ब्लड प्रेशर ठीक किया क्योंकि चेक किया, जब वो खा के आए थे दवा तो उनका नॉर्मल पे था और मैंने केवल उनको एक सिटिंग हिजामा की करी और उसके बाद उनका 1 महीने तक ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल पे रहा। फिर फ़ोन के ज़रिए से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। दिल्ली के जामिया हमदर्द में उन्होंने फिर हर महीने एक हिजामा की सिटिंग कराई और वो मुझे अब भी फ़ोन करते रहते हैं कि मैं इतना परेशान था, दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली थी लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अब उनकी कोई दवा नहीं चल रही, हर 3 महीने में एक बार वो हिजामा करा लेते हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारी से उनको निजात मिल गई, वो सही हो गए। साथ में उन्होंने डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी किए और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ाई। खैर, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे इंटरेस्ट पैदा हो। तो ब्लड प्रेशर का इलाज अगर करना है तो एक अच्छे यूनानी फिजिशियन से आप मिलें, उसका सलाह लें, उसका मशवरा लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से मुकम्मल सही हो सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह यूनानी के टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।